बच गई, मेरा कोई दोष नहीं है। हर गोपी के घर में भगवान उसके मन के भाव को पूर्ण करने के लिए जाते रहे। और ये सुंदर सी माखन चोरी की लीला भगवान सुखदेव जी ने सुनाई है। और इस लीला को भगवान के जो भी सुनता है उसे भगवान श्याम सुंदर की भक्ति मिलती है। इन्हीं लीलाओं में भगवान ने एक दिन एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिने कर्मंतरक्तान युक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधे। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने घरों में बैठी हैं और लाला के लिए माखन निकाल रही हैं। आप इस झांकी का अपने हृदय में अनुभव करिएगा। हाथों से भगवान के लिए माखन की वो मथानी मथती हैं, अपने मुख से भगवान के लिए गीत गाती हैं और हृदय में भगवान का स्मरण करती हैं। क्योंकि सेवा भगवान की 3 प्रकार से होती है। मन क्रम वचन से यशोदा जी भगवान की सेवा कर रही है। हाथों से भगवान के लिए वो मथानी मथ रही हैं। मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण नाम गाती हैं, राम नाम गाती हैं, ईश्वर का ध्यान करती हैं, तीनों प्रकार से। और उसी समय भगवान आ गए। आज मैया की परीक्षा लेना चाहते हैं भगवान। किस हेतु? बोले भगवान ये देखना चाहते हैं मैया मुझे ज्यादा प्रेम करे कि दूध दही माखन को। इसीलिए भगवान आए और जब मैया मथ रही थी तो मथानी को पकड़ लिया। क्यों रोक दिया भगवान ने? बोले इसलिए रोक दिया क्योंकि जानते हैं भगवान कहते हैं मेरे भजनों में किसी कारण से कोई बाधा ना हो। और मैया आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। गोदी में चढ़ के भगवान बैठे। आज अपने वजन को भगवान ने बढ़ा लिया। इतने वजन इतने गंभीर होते भगवान चले गए। मैया को लगा मेरा नेक्सो लाला रोज मेरी गोदी में बैठता है, आज इतना वजन कैसे हो गया। जब बढ़ते गए बढ़ता गया वजन, मैया से भगवान ने पूछा कि अरे ओ मैया तू मुझे ज्यादा प्रेम करे कि दूध दही माखन को? तो मैया ने कहा कि लाला तू तो मेरा पुत्र है, मैं तुझे ज्यादा प्रेम करती हूं। कितने दूध दही माखन मैं तुझ पे वार दूंगी। तो भगवान ने अपने इतने वजन को बढ़ाया कि गोपी दौड़ी दौड़ी आई और कहती है अरे ओ मैया तू लाला को यहाँ खिला रही है, जो कृष्ण को पीने के लिए तूने दूध रखी है ना, वो तेरा दूध बह रहा है, तू चल के पहले अपने दूध को बचा। सुखदेव जी कहते मैया दौड़ी है। उलूखलम विकसंतम दामना बद्धम च बालकम कशेदम कुत आश्चर्यम उत्पातम इति कातराह। अपने बालक के इतने वजन को देखकर मैया घबरा गई और उठाया और धम से नीचे बिठा दिया। मैया डर गई कि इतनो वजन है क्यों लाला के। गोपी ने कहा मैया तेरा दूध बह रहा है। तो मैया ने कन्हैया को नीचे कियो और दूध बचाने दौड़ गई। अब आप बताइए मैया दूध को ज्यादा प्रेम करे कि लाला को? भाई जिस दूध के लिए मैया ने कृष्ण को छोड़ दिया तो ठाकुर जी को क्रोध आए गए। भगवान को लगा अरे मैया मुझसे झूठ बोले, मैया कहे मुझे ज्यादा प्रेम करे और दूध बचाने के लिए मैया ने मुझे छोड़ दिया। भगवान कहते कोई मेरी शरणागति में आए, कोई मेरी भक्ति में आए, कोई मेरे प्रेम में आए तो केवल मेरे आश्रित रहे, वो किसी और के आश्रित ना हो। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं अनन्या निश्चयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते जो मेरे अनन्य भक्त हो जाते हैं, जो हर प्रकार से केवल मेरे में ही रमण करते हैं, जो हर प्रकार से मुझ में ही ध्यान लगाते हैं, ऐसे भक्त को मैं कभी छोड़ता नहीं हूं।
इसलिए भगवान कहते हैं तुम मेरे आश्रित हो, तुम मुझ पे ही भरोसा करो। मैया जब दूध बचाने गई, यहाँ भगवान ने छड़ी ली और जितनी मटकियों में दूध दही माखन रखा था, भगवान ने सबरे मटकियों को तोड़ दिया। और जब सबरे मटकियों को मैया ने तोड़ा, और जब मैया वहां से लौट के आई और लौट के आकर देखती हैं तो क्या देख रही है? अभी तो कन्हैया को छोड़ के गई थी, अब जितनी मटकी है सबरी मटकियों को तोड़ दिया। आज मैया को बड़ो क्रोध आयो, और मैया इतने क्रोध में आई कि इतनी बड़ी छड़ी ली और कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा लिया। और जब कन्हैया को मारने के लिए दौड़ाया तो आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे मैया। अब सारे देवता आकाश में इस लीला को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बोले जिनके डर से सारे देवता थर थर कांपते हैं, जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो तो दुनिया में प्रलय आ जाए, लेकिन वो भगवान प्रेम के वशीभूत होकर आज मैया के डर से भागे जा रहे हैं। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। विचार कीजिए मेरे भाई बहन, हे मेरे बंधु, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, और प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। आप भी कृष्ण से प्रेम करिए, आप भी राघव से प्रेम करिए, क्योंकि भगवान प्रेम से जल्दी रिश्ते हैं। ज्ञान के रास्ते मिलते हैं, लेकिन कोई अपराध होगा तो दंड भी मिलेगा, लेकिन प्रेम का जो रास्ता है मेरे भाई बहन, प्रेम से ठाकुर जी जल्दी रिश्ते हैं। और प्रेम के रास्तों पे अगर कोई अपराध भी हो जाए तो भगवान कहते कोई ज्ञानी नहीं है, ये तो प्रेमी है, इसे क्षमा कर दो। स्वयं दधी मैया अपने हाथों से मथ रही थी, आज भगवान ने सबरे मटकी फोड़ दी। लाला को मैया पीछे पीछे दौड़ाई, और बड़ी दूर तक जब मैया थक गई तो एक जगह पे कृष्ण रुक गए और मैया से कहते मैया तू थक गई है, अगर मुझे पकड़ेगी तो तू मुझे मारेगी। यशोदा जी कहते हैं ना ना मारूंगी थोड़ी, तूने काम इतना अच्छा किया, तेरी आरती उतारूंगी, तुझे इनाम दूंगी। मेरे दधिया सास के जमाने की मटकी, और तूने वो मटकी भी फोड़ दी। अब बहू से कोई गलती हो जाए तो सास कितनी जल्दी बहू पे क्रोधित हो जाती है, क्योंकि सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है। इन दोनों में बनती बहुत कम है भैया। और हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि सास किसे कहते हैं जानते हैं? सास किसे कहते हैं? बोले जो कभी भी अपने बहू को चैन की सांस न लेने दे, उसी को सास कहते हैं। लेकिन जो यहाँ सासू आई हैं वो नहीं। आप लोग तो बहुत अच्छी